नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो, वड़क्कम, मैं हूँ ऋचा, डिवाइन विजन आर्ट जहाँ पर आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ बिकॉज यू आर प्रेशियस। सो फ्रेंड्स, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि आप सब लोग इस चैनल के लिए कितने अहमियत हो, कितने अहम हो। अहमियत बोला ना मैंने, क्योंकि आप सबकी बहुत अहमियत है मेरे लिए। ये चैनल जो है डिवाइन विजन आर्टी फैमिली के जो सब्सक्राइबर्स हैं, आप लोग इस चैनल को इतना प्यारा बना देते हो, इतना इम्पोर्टेंट कर देते हो, इतना आई जस्ट लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, आप सबका आभार मैं व्यक्त करना चाहती हूँ आप सबको, क्योंकि आप हो तो ये चैनल है, आपके बिना ये चैनल कुछ भी नहीं है, इनकम्प्लीट है। सब्सक्राइबर्स, दिस वन इज़ फॉर यू। तो ये सब्सक्राइबर्स के लिए आई लव माई अमीगोस, डिवाइन विजन आर्टी के प्यारे प्यारे एंजल सब्सक्राइबर्स, लव यू। सो अगर अभी तक आप इस चैनल का हिस्सा नहीं बने हैं और अगर आप डेली आकर देखते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप देखते हैं। भगवान आपको भी ब्लेस करे, आपको ब्लेस करे गॉड। और आए हैं तो ताकि आप इस चैनल के अमेजिंग स्टफ को मिस आउट ना कर जाएं, तो इसलिए आप भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस जैसे प्यारे प्यारे एंजल्स फैमिली के उनके उस फैमिली को एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, इस फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। अपने दिल की बात सुनिए और एक मस्त सब्सक्राइब चिपका डालिए। ओके ओके, ऑन अ सीरियस नोट, सब्सक्राइब एंड जॉइन द ट्राइब। ओके, सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके पर्सन की लाइफ में आपकी क्या अहमियत है। ओके, आप क्या अहमियत रखते हैं आपके पर्सन की लाइफ में। ठीक है, हाउ इम्पॉर्टेंट आर यू फॉर योर पर्सन। ओके, सो ये रीडिंग हम आज करने जा रहे हैं। ठीक है, और जैसे वन बाय वन टॉपिक्स जो आप लोगों ने सजेस्ट करे हैं वो मैं करूँगी, बिकॉज बहुत सारी रिक्वेस्ट हैं और जो मुझे कवर करनी है। मैं इकलौती 50 चीज़ें करती हूँ प्रोफेशनली, कंटेंट भी, ब्लॉगिंग भी, योर कोड भी हैं और सोशल मीडिया अपने भी हैंडल करती हूँ, यूट्यूब भी करती हूँ, टैरो भी करती हूँ। कितनी 50 चीज़ें करनी होती है, तो मुझे थोड़ा टाइम दे दिया करो। ठीक है, एंड आई एम श्योर आप अंडरस्टैंड करोगे, मेरी प्यारी सी ऑडियंस है भाई। ठीक है। जी, तो थैंक यू सो मच आपके इतने मोहब्बत, प्यार और मान सम्मान के लिए, थैंक यू सो मच। जी, तो शुरू करते हैं। हमारे पास यहाँ पे हैं आज 3 पाइल्स। ठीक है, ये तो 6 हो गई। ओके, वी हैव 3 पाइल्स। ओके ओके, सो तो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपकी क्या इम्पोर्टेंस है आपके पर्सन की लाइफ में। ठीक है, क्या इम्पोर्टेंस रखते हैं आप अपने पर्सन की लाइफ में, वो हम पर्दाफाश करने वाले हैं। आज हम रिवील करने वाले हैं, आज अनलीश जो सीक्रेट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं किस बात की देरी है। आपको पायल्स दिखा देती हूँ मैं फटाफट। ठीक है, so get your tea, coffee, juice, coconut water, etc. till the very end of the video. Remember, coconut water is healthy. ओके, सो चलिए। और फ्रेंड्स, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढना सीखिए। मोटिवेट खुद को करना, खुद पे विश्वास रखना और छोटी छोटी अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ ढूंढना हमारा काम होता है और किसी का काम नहीं होता है। ठीक है, कोई करता है तो अच्छी बात है, नहीं करता है मोटिवेट, तो याद रखिए कि ये आपका काम है। और सेल्फ लव, सेल्फ केयर करते रहिए, क्योंकि आप मेरे लिए प्रेशियस हैं। ठीक है, रिमेंबर यू आर प्रेशियस। ओके, सो लेट मी हैव सम वाटर इज वेल। बड़ी लंबी रीडिंग करनी है मैंने आफ्टर ऑल। जी, अभी के लिए इतना ही। ठीक है, चलिए सो शुरू करते हैं। ये है पाइल 1। ठीक है, यहाँ से शुरू है पाइल 1। दिस इज पाइल नंबर 17 एंड कार्ड इज एक्शन। ठीक है, एक्शन। ठीक है, ओके, पाइल कार्ड नंबर 17 एंड इट सेज एक्शन। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 इज विक्ट्री विच इज नंबर 28। आप नंबर वाइज भी सेलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो टाइम स्टैम्प्स मेंशन कर दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, पाइल 1, पाइल 2। ठीक है, दिस इज विक्ट्री नंबर 28, दिस इज नंबर 17, दिस इज नंबर 28. ठीक है, दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, and then we have pile number 3 which is attachment and number 5. Okay, so close your eyes, take a deep breath and universe God से खुदा से कैसी बाल की तरफ आपको डायरेक्ट कर
सो क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रेथ एंड यूनिवर्सल गॉड से खुदा से इसी बार की तरफ आपको ले जाएं, डायरेक्ट करें। ओके तब तक हम ओम चैंटिंग करेंगे कुछ सेकंड्स के लिए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। आप चाहें तो वीडियो यहाँ पे पॉज भी कर सकते हैं ताकि आप बेटर तरह से सेलेक्ट कर पाएँ। ठीक है, सो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं अपनी रीडिंग। जस्ट अ मोमेंट जी, सॉरी आई वाज गेटिंग अ कॉल। ओके सो जिन्होंने आई होप आपने सेलेक्ट कर लिया होगा, अब तक काफ़ी टाइम दे दिया था मैंने आपको ठीक है, और ओम चैंटिंग भी साथ में आई होप आपने करी हो। इट हेल्प्स क्लियर द माइंड, ठीक है, क्लियर द क्योर्स ऑफ द माइंड। मेडिटेशन बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन मेडिटेशन करने का तरीका अलग अलग सबका होता है, या आपको जैसा सूट करता है वैसे मेडिटेशन कीजिए। क्योंकि मेडिटेशन क्या होती है, सबके अलग अलग मायने होते हैं मेडिटेशन के लिए। मेडिटेशन बेसिकली इज़ स्पिरिचुअल एक्टिविटी, जिसके लिए जिससे आप विद द हेल्प ऑफ जिससे आप अपना माइंड क्लियर करते हो, द क्योर्स ऑफ योर माइंड। Meditation is a spiritual cleansing activity with the help of which you clear the chaos of your mind and bring back, restore your peace of mind, restore your emotional health, mental health and to equilibrium. ओके सो ये बहुत ज़रूरी होता है। आई डोंट नो, मैं बीच में हो जाता है ऐसे, तो आप जो है ये बहुत ज़रूरी होता है। चाहे आप लेट जाओ, जस्ट लाई डाउन, क्लोज योर आइज एंड लिसन टू सम मेडिटेशन म्यूज़िक। ठीक है, वो डिवोशनल म्यूज़िक है, मेडिटेशन म्यूज़िक है। मेडिटेशन म्यूज़िक क्या हो गया आपका, आपकी गाइडेड मेडिटेशंस हो गई, जैसे जो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। ठीक है, नेचर साउंड्स हो गई, वाटर साउंड्स हो गई, एशियन तिब्बतन बेल साउंड्स हो गई आपकी। हाँ, तो ये सब साउंड सुन के जो है आप मेडिटेशन कर सकते हो। नहीं तो नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, इसका भी जाप आप सुन के कर सकते हो। या आपकी कोई हार्ट चक्र हीलिंग मेडिटेशन है, जो चक्रस आपके ब्लॉक्ड हैं, डिप्लीटेड हैं, उनकी भी आप मेडिटेशन आप कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, सो चलिए अब जो है आपको बढ़ते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। मुझे शायद कुछ हो सकता है किसी को ज़रूरत होगी सुनने की, तो मैं अचानक मेडिटेशन का टॉपिक लेके बैठ गई। ठीक है, तो जस्ट क्लियर द क्योर्स ऑफ योर माइंड। अगर आप ऐसे बैठ के अगर आप मेडिटेशन करना आपको भाता है तो आप वैसे कीजिए। और ओम नमः शिवाय जस्ट उसका चैंटिंग कीजिए 108 बार, या जितनी बार आप कर सकते हो। ठीक है, एंड दिस इज़ वेरी गुड फॉर योर chakras. This is very good for your peace of mind, for your crown chakra, okay, for your healing. ठीक है, this is very important, okay, to restore your peace of mind. okay, so चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग से। जिन्होंने पायल नंबर 1 सेलेक्ट किया था, द कार्ड नंबर 17 एंड एक्शन। ठीक है, हो सकता है आप इस पर्सन के एक्शन का वेट कर रहे हो। ठीक है, कि कुछ एक्शन लें। हो सकता है कि पर्सन की तरफ से आपको कुछ कम्युनिकेशन नहीं आ रहा, क्योंकि अभी बीच में मैं फंबल कर गई थी। ठीक है, तो हो सकता है आपके कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स चल रहे हो इस पर्सन के साथ में, आप असर्टिव नहीं हो पाते हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, सो चलिए फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं पायल नंबर 1 की रीडिंग। हम देखने वाले हैं आज, पर्दाफाश करने वाले हैं कि आखिर आपके पर्सन की लाइफ में आपकी क्या इंपॉर्टेंस है। और फ्रेंड्स याद रहे, जनरल रीडिंग्स होती हैं, नथिंग इज सेट इन स्टोन। ठीक है, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ पीपल वॉच वन रीडिंग, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल वॉच वन रीडिंग, हज़ारों लाखों लोग एक रीडिंग देखते हैं। तो जो रेजोनेट होता है वो लीजिए, जो रेजोनेट नहीं होता उसे छोड़ दीजिए। नहीं तो वी हैव अदर 2 पायल्स ऑल्सो, वो भी देख सकते हैं, और यू कैन कम बैक अनदर टाइम। ठीक है, चलिए, सो लेट्स फाइंड आउट योर इम्पोर्टेंस इन योर पर्सनस लाइफ। आपकी अहमियत आपके पर्सन की ज़िंदगी में क्या है। ठीक है, मैं इस तरह की रीडिंग शायद एक बार पहले भी कर चुकी हूँ, मुझे अभी ध्यान आया कि इस तरह की रीडिंग मैं एक बार पहले भी कर चुकी हूँ कि आपकी अहमियत क्या है आपके पर्सन की लाइफ में। ठीक है, सो चलिए एक बार और कर लेते हैं, क्योंकि मुझे किसी की रिक्वेस्ट भी आई थी कि मैम मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी इंपॉर्टेंस क्या है उस पर्सन की लाइफ में। ठीक है, तो आपका नाम मैं नहीं लूँगी, उन्होंने कहा था मेरा नाम मत लीजिएगा। तो चलिए, ये टॉपिक आपके लिए, और काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट किया था जानने के लिए कि उनकी, हमें ये भी पता चलेगा कि हमारी इंपॉर्टेंस है क्या उनकी लाइफ में। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। सो पहला कार्ड साडे कोल आया है द एम्परर।
G. Then second card we have is the Moon. Then we have Lovers, Devil, Six of Cups. सारे बेस्ट कार्ड इसी पाइल में आ गए हैं क्या? बाकी पाइल्स में क्या है भाई, देखना पड़ेगा. ओके, आई डोंट नो. थ्री ऑफ वॉन्ड्स. नहीं, आई एम हैप्पी, अच्छे कार्ड्स आए. वेरी हैप्पी फॉर पाइल वन. अभी बताते क्या मीनिंग है थ्री ऑफ वॉन्ड्स. नाइन ऑफ पेंटिकल्स. वो पाइल वन आपकी तो निकल पड़ेगी. ओके चलो. सो और देखते हैं. सुन 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 तेरे तेरे एक रिश्ता आया है. सुन सुन सुन. ओके सॉरी. हाँ. ओके, एट ऑफ swords. And then we have the Hermit. And Ace of Wands. Okay. So जी फ्रेंड्स, देख लेते हैं आपके पर्सन. मुझे दिख रहा है कि देखिए सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग है और एक टाइमलेस रीडिंग है, सबके लिए रीडिंग है ये. ठीक है. सो और टॉपिक आपने देख लिया होगा, मैंने बता भी दिया है. 50 बार एक्सप्लेन करके बताती हूँ, फिर भी एक आध दो एंटी सोशल प्राणी कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा लिख देते हैं. फिर भी चलो कोई बात, भगवान सद्बुद्धि दे, हम सबको सद्बुद्धि दे, कोई बात नहीं. चलो, हो जाते हैं बेचारे परेशान है ज़िंदगी से, कुछ तो लिखना ही है. ठीक है, कोई बात नहीं. आप सब लोग इतना प्यार करते हो चैनल को, मुझे और क्या चाहिए. थैंक यू सो मच. तो मुझे दिख रहा है क्या इंपॉर्टेंस है आपकी इस पर्सन की लाइफ में. ये पर्सन हो सकता है कि ईगोइस्टिक हैं थोड़े से, या दे आर डूइंग रियली वेल इन देयर लाइफ. ठीक है, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, इनके फाइनेंसेस हैं, इनका करियर बढ़िया चल रहा है, अच्छी पोजीशन पे हैं अपने करियर में, या किसी ऐसी पोजीशन पे है जहाँ पे इनकी बहुत इनसे लोग फैसले पूछ के करते हैं, या इनसे मतलब फैसले लेने में जो है ना ये पर्सन अच्छे हैं, लेकिन फिर भी बहुत सोच समझ के धीरे धीरे फैसले करते हैं ये. मतलब इस तरह से स्लोली फैसले करेंगे कि आपको लगेगा कि फैसला करना ही नहीं चाहते ये. ठीक है, ये जो पर्सन है मुझे फील हो रहा है कि ईगोइस्टिक है, डोमिनेटिंग है. मुझे एरीज, सैजिटेरियस, ठीक है, और वर्गो, पाइसिस, कैंसर, जेमिनाई, स्कॉर्पियो और लीब्रा. आई एम ऑल्सो टेकिंग अप लीब्रा, कैप्रिकॉन. ये सारे ज़ोडिएक साइंस मुझे बहुत फील हो रहे हैं. एरीज और सैजिटेरियस भी है. ठीक है, तो ये जो पर्सन है एवरी नाउ एंड देन अपने शेल में चले जाते हैं. दे रिट्रीट इनटू देयर शेल. यू नो, इनको स्पेस चाहिए होता है. ठीक है, स्पेस. ठीक है, हर थोड़ी देर में, हर थोड़े टाइम में नो कम्युनिकेशन में चले जाएंगे, फिर थोड़ी बात करेंगे, फिर नो कम्युनिकेशन में चले जाएंगे, फिर मतलब ऑन ऑफ कम्युनिकेशन होता रहता है इस पर्सन के साथ में. ठीक है, मुझे ये भी लग रहा है कि शायद इसमें से किसी एक, ये जो एक पर्सन है इनके मन में आपके लिए बहुत डीप इमोशंस हैं, बिकॉज वी हैव द मून ओवर हियर. ठीक है, नाउ एक कार्ड के 1000 इंटरप्रिटेशंस होते हैं. मेरा कार्ड रीड करने का स्टाइल थोड़ा अलग है. अगर अभी तक आप नहीं जानते हैं तो एक साल पुरानी वीडियो सब जाके देख सकते हैं. ठीक है, इस चैनल को 1.5 साल होने को आया अब. ठीक है, एंड इट्स स्टिल अ यंग चैनल बिकॉज ओके. सो तो मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन के मन में बहुत डीप इमोशंस हैं आपको लेके. ठीक है, और मुझे लगता है आपको एक इल्यूजन है कि आप इस पर्सन के लिए मायने नहीं रखते हो. ये इल्यूजन है आपका. ठीक है, आपका भ्रम है, इल्यूजन है कि आप इस पर्सन के लिए मायने नहीं रखते हो, क्योंकि आप रखते हो. ठीक है, दिस पर्सन लव्स यू. इनको आपके प्रति एक स्नेह है, प्रेम है, और केमिस्ट्री है, और अट्रैक्शन है. ठीक है, और ये पर्सन जो है आपको लेकर ऑब्सेस्ड भी हैं. पता नहीं आप जानते हो नहीं जानते, आपको लग रहा होगा मैम भी क्या बोल रही है, बात तो करता नहीं भी, अब मुझे ब्लॉक कर रखा है, क्या है वो है. बट अब देखो, मुझे जो दिख रहा है, मेरा तो फ़र्ज़ है आपको बताना कि ये पर्सन आपको लेकर ऑब्सेस्ड है. ठीक है, सो और चीज़ें बताऊं, ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं ये स्टक है, आपको लेकर स्टक है. आई एम हियरिंग लव स्पेल्स. इस पर्सन ने, आप उनको ना भूलो, उसके लिए लव स्पेल्स भी किए हैं आपके ऊपर, या करवाए हैं किसी से. ठीक है, आपको लगा कभी ऐसा कि आप भूल जाते हो इनको, फिर
आपको कभी ऐसा लगता है कि आप इनको भूल जाते हो अचानक से, फिर कैसे इनकी याद आ जाती है, कैसे आपके माइंड पे हावी हो जाते हैं अचानक से? कभी अगर ऐसा होता हो तो ये रीज़न है कि आपके ऊपर लव स्पेल्स अच्छे वाले, मतलब मुझे कुछ डेंजरस नहीं दिख रहा है यहाँ पे, बट आपको, ताकि आप उनको ना भूलो, वो आपके दिमाग पर हावी रहें, वो आपके दिमाग पे रहें, इसलिए आप, हो सकता है सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए हो गए हैं ये कि आपके ऊपर लव स्पेल्स किए गए हैं, ठीक है। अच्छा, देन ये पर्सन को शायद पता है या इनको फील होता है कि आप इनके सोलमेट हो, या ये सोल लेवल कनेक्शन है। कनेक्शन कुछ तो खास है, ये आम कनेक्शन नहीं है, क्योंकि एक्सक्यूज़ मी फ्रेंड्स, आप लोगों की जो है झगड़े हुए हों, भगवान ना करे, बट आर्ग्यूमेंट्स हुए हों, झगड़े हुए हों, हाँ, और उसके बाद भी यू गाइस गॉट बैक टुगेदर, आप फिर भी वापस आए हो, आप फिर भी एक साथ एक हो गए हो, हाँ। तो अब आप कहोगे कि मैम अभी यूनियन हुआ क्या है हमारा, हाँ, लेकिन समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि इतने आर्ग्यूमेंट्स, इतने डिफरेंसेस होने के बावजूद आप वापस एक साथ हो गए हो, हाँ। तो वो चीज़, आप वापस एक साथ आ गए हो, तो वो चीज़ इनको फील हो रहा है कि ऐसा कनेक्शन मैंने कहीं नहीं देखा, चैनल मैसेज, ऐसा कनेक्शन मैंने कहीं नहीं देखा, और ऐसा कनेक्शन किसी के साथ फील नहीं होता इनको, ठीक है। एंड दिस पर्सन कीप्स एन आई ऑन यू, चाहे जैसे भी सही, इनको पता होना चाहिए कि आपकी लाइफ में हो क्या रहा है, ठीक है। अब चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू देखते हो, या आप किसी कॉमन फ्रेंड से आपकी खबरें लेते रहते हो, हाँ, तो कुछ ना कुछ ऐसा है कि इस पर्सन को पता होना चाहिए, ठीक है। एंड अगेन यू माइट फाइंड इट्स वेरी क्लीशेड एंड कॉर्नी, बट ये पर्सन जो है, दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम, ठीक है, वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू मेक एन ऑफर टू यू, ठीक है। एंड अभी राइट टाइम क्या होता है भैया, ये तो यही जाने, ठीक है। शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए वैसे, बट राइट टाइम तो लोग वेट करते हैं, क्या करें। इस पर्सन को फील होता है कि आप इतने सेल्फ सफिशिएंट हैं कि आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। आप इतने सेल्फ सफिशिएंट हैं कि थानू मतलब कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर भी दिस पर्सन फील्स, ओके, दिस पर्सन इज सेइंग आई एम लकी टू हैव हर, ओके, आई एम लकी टू हैव यू। सबके लिए रीडिंग है, तो यू कैन स्विच एनर्जीज, मैंने हर बोला तो आप हिम कर सकते हो, ठीक है। तो दिस पर्सन इज फीलिंग दे आर लकी टू हैव यू इन देयर लाइफ एंड दे लाइक यू, ओके ओके। यहाँ पे कोई है जिसको फुट फेटिश है, आपके पर्सन को कोई एक पर्सन इसको यहाँ पे फुट फेटिश है, ठीक है, तो उनको आपके पैर बहुत पसंद है, ठीक है। एंड दिस पर्सन फील्स, ओके, आई एम हियरिंग डिम्पल्स, स्माइल, चबी चीक्स, आई डोंट नो, ऐसे लग रहा है कि मेरे वर्ड डिस्क्राइब कर रहा हूँ सॉरी, बट ओके, सो ओके, फिगर, ओके, यहाँ पे कोई है हु हैज़ वेरी टोन्ड फिगर, आई डोंट नो हु इट इज़, तो जिसके साथ रेजोनेट होता है वो लीजिए, ठीक है। इस पर्सन को बेसिकली आपकी पर्सनालिटी, आपकी लुक्स बहुत पसंद है, और इस पर्सन को ये भी पता है कि आप बहुत स्टेबल हो, आप एक बार कमिटमेंट करोगे फिर मुड़ के नहीं देखोगे, ठीक है। तो ये पर्सन को पता है कि आपकी कमिटमेंट फॉरएवर की कमिटमेंट होती है, और अगर आपके मन में ये सवाल था कि ये पर्सन कमिटमेंट करके मुड़ तो नहीं जाएंगे, तो उसका जवाब है नहीं, ये पर्सन आपको हमेशा की कमिटमेंट करेंगे, एक बार कमिटमेंट करेंगे तो फिर मुड़ के नहीं देखेंगे, मतलब पलट के नहीं देखेंगे ये, ठीक है। एंड इस पर्सन को फील होता है कि आप में बहुत पोटेंशियल है, करियर वाइज आपने यूटिलाइज नहीं किया है, अपने स्किल्स को, टैलेंट को यूटिलाइज नहीं करते हो, ओके। आई एम गेटिंग अनदर मैसेज, चैनल मैसेज, कि ये पर्सन कह रहे हैं कि अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हो, क्या हाल कर लिया अपना, आई डोंट नो किसके लिए है ये, बट किसी को कह रहे हैं पर्सन की क्या हाल कर लिया अपना, तो आप जो देख रहे हैं आप समझ जाइए किसके लिए है, मुझे नहीं पता, ठीक है। सो ये पर्सन कहना चाह रहे हैं कि वो अभी फंसा हुआ, स्टक है कहीं, हो सकता है किसी कामिक सिचुएशन में, गॉड फॉरबिड, या कामिक कॉन्ट्रैक्ट में, कामिक पर्सन के साथ में, और अब वो वहाँ से बाहर निकलना चाह रहे हैं, दे वांट टू गेट रिड ऑफ दैट पर्सन और गेट रिड ऑफ दैट सिचुएशन, ठीक है। उनको रियलाइज़ हो गया कि उनके साथ उनका जो कनेक्शन है वो आपकी तरफ से तो कभी हो ही नहीं सकता, देयर इज़ नो कंपैरिजन, ठीक है। एंड ये पर्सन को गिल्ट भी, आई एम हियरिंग गिल्ट फॉर सेइंग रॉन्ग थिंग्स टू यू, ओके, फॉर सेइंग रॉन्ग थिंग्स टू यू, चैनल मैसेज, ठीक है। इस पर्सन को गिल्ट है कि आपको गलत, उन्होंने उसने कुछ गलत बोला हो, आपको ऐसे कुछ शब्द ऐसा कुछ बोला जो आपको हर्ट हो गया हो, चुप गया हो, ठीक है, गॉड फॉरबिड, भगवान ना करे। और इस पर्सन को आपके प्रति बहुत अट्रैक्शन महसूस हो रही है, बहुत टेम्पटेशन, आई एम हियरिंग टेम्पटेशन, ठीक है।
सो दिस पर्सन फील्स कि आप कुछ भी क्रिएटिव काम जो करते हो बहुत अच्छे से करते हो सकता है आप यू हैव दिस क्रिएटिव स्ट्रीक, ठीक है, कि आप जो भी क्रिएटिव काम करोगे अच्छा करोगे, अच्छे से करते हो आप, ठीक है. ओके, आई हर्ड दिस पर्सन वॉन्ट्स टू कम बैक इन योर लाइफ, ठीक है. सो क्या अहमियत है आपकी इस पर्सन की लाइफ में, कोई अहमियत है या नहीं है? तो मुझे ये दिख रहा है कि इस पर्सन की लाइफ में आपकी बहुत अहमियत है, पता नहीं वो क्यों नहीं दिखाते, ठीक है. इस पर्सन की लाइफ में आपके लिए जाहिर सी बात है बहुत अहमियत है, आप इस पर्सन के लिए बहुत अहम हैं. यू होल्ड ग्रेट इंपॉर्टेंस इन दिस पर्सनस लाइफ. ओके, सो दिस इज व्हाट दिस इन अ जस्ट इन अ नटशेल दिस रीडिंग इज अबाउट, ठीक है. इस पर्सन के लिए आप बेहद इंपॉर्टेंट हैं, बेहद ख़ास हैं, बेहद अहम हैं, ठीक है. और ये पर्सन नहीं दिखाते हैं, क्यों नहीं दिखाते, बट आई एम फीलिंग कि 8 हफ्तों से 8 महीने के अंदर आपको पता चल जाएगा कि कुछ डिसाइसिव स्टेप ये पर्सन लेने वाले हैं. 8 हफ्तों से लेके 8 महीने के अंदर कुछ एक्शन ये पर्सन लेने वाले हैं, जिससे आपको जाहिर हो जाएगा कि आप कितने इंपॉर्टेंट हो इस पर्सन के लिए, ठीक है. वो डिपेंड करता है आपके बीच में सिचुएशन कैसी है, ठीक है, कितना अच्छा या कितना बुरा कम्युनिकेशन है आप लोगों का, ठीक है. और कुछ लोगों को 3 हफ्तों से लेके 3 महीने के अंदर कम्युनिकेशन आ रहा है इस पर्सन की तरफ से, ठीक है. ये पर्सन जो है अपनी मदर को कुछ केस में पर्सन अपनी मदर को बताना चाह रहे हैं आपके बारे में, ठीक है, और ये कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाह रहे हैं, ठीक है. 6 मंथ्स के अंदर कुछ लोगों की एंगेजमेंट होगी इस पर्सन से, ठीक है. 6 मंथ्स के अंदर कुछ लोगों की एंगेजमेंट हो रही है इस पर्सन से, ठीक है. सो जिसकी होती है एंगेजमेंट आप कमेंट करके जाइएगा फ्रेंड्स, फैमिली का हिस्सा होना मैं तो आपको फैमिली मानती हूँ. अगर आप भी फैमिली मानते हो मुझे तो सब्सक्राइब कर डालो और फिर मुझे कमेंट करके बताना कि आपकी एंगेजमेंट हुई है, ठीक है, इस पर्सन से. तो ठीक है, तो ये थी पाइल 1 की रीडिंग. आपको कैसी लगी? साथ में चैनल मैसेजेस बहुत सारे आपको मैंने बताए, और आपका चैनल सॉन्ग है आवाज़ दो हमको फ्रॉम द मूवी दुश्मन, ठीक है. आवाज़ दो हमको, हम खो गए, ठीक है. एक्सक्यूज मी फॉर माई थ्रोट, आई हैव अ सोर थ्रोट, ठीक है, गला ख़राब है मेरा. तो ये गाना जो है आपके लिए चैनल सॉन्ग है, ठीक है. और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस कीजिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस कीजिए, फिर यूनिवर्स पे, डिवाइन पे सरेंडर कर दीजिए, फिर अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी दीजिए, ठीक है. जियो अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी, ठीक है. तो फ्रेंड्स, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो. अगर अच्छी लगी हो तो एक थम्स अप देना मत भूलना, और अगर आपको लगता है किसी के साथ रीडिंग शेयर करने से उनके चेहरे में मुस्कान आ जाएगी तो ज़रूर उनके साथ रीडिंग शेयर करना, ठीक है. और अगर आपको लगता है कि आप कोई वीडियो मिस आउट नहीं करना चाहते हो, और भी अमेजिंग स्टफ मैं पोस्ट करती रहती हूँ, वो आप मिस आउट नहीं करना चाहते हो, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है. यू कैन सब्सक्राइब एंड ज्वाइन द ट्राइब, ज्वाइन आवर फैमिली, ठीक है. सो चलिए अब बढ़ते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ, ठीक है. सो पाइल नंबर 2 जिन्होंने ये सेलेक्ट किया था विक्ट्री कार्ड, ठीक है, विक्ट्री विच इज़ नंबर 28, ठीक है. तो हो सकता है कि आप में से कोई एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, यूट्यूबर है, या आप अपने सर्कल में काफ़ी पॉपुलर हैं, या जिस पर्सन के बारे में आप पूछ रहे हैं वो काफ़ी पॉपुलर है अपने सर्कल में, ठीक है. या आप अपनी लाइफ में किसी मुश्किल से बाहर उभर के आए हो, जीत के आए हो जंग को. आई एम हियरिंग आपसे ज़िंदगी की pretty much सारी बैटल्स जीतते हो आप, ठीक है. आपको रियलाइज़ हो ना हो, बट यू विन एवरी डैम बैटल ऑफ योर लाइफ, ठीक है. तो आप जीत के आए हो कोई बैटल, कोई फेस से आप बाहर जीत के आए हो, उभर के आए हो आप, ठीक है. सो कोई प्रॉब्लम ओवरकम करके आए हो आप, ठीक है. सो चलिए, और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि इस कनेक्शन में आप विक्ट्री चाहते हो, कि इस कनेक्शन में आप लोगों की विक्ट्री हो, कनेक्शन में जीत हो. तो आई एम हियरिंग कि अक्टूबर में कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के कनेक्शन में, ठीक है. या तो ये पर्सन कम्युनिकेट करें, इस तरह से कुछ हो सकता है, कुछ हो रहा है अक्टूबर में, 10 वीक्स में या अक्टूबर में कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप लिया जा रहा है, ठीक है. बाकी देखते हैं. टॉपिक ये है कि क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं आप, क्या अहमियत रखते हैं आप अपने पर्सन की लाइफ में, उनकी ज़िंदगी में, व्हाट इंपॉर्टेंस यू होल्ड इन देयर लाइफ. सो चलिए हम देख लेते हैं विदाउट फर्दर अडू. जी, ओके. द फर्स्ट कार्ड वी हैव इज 3 ऑफ स्वॉर्ड्स. डोंट वरी, रीडिंग पूरी देख के जाना, यू नेवर नो नेक्स्ट क्या आ जाए, और इस कार्ड का भी क्या मीनिंग है आपको अच्छे से बताऊंगी, फिर आप खुश होंगे, ठीक है. 3 ऑफ ओके, वी हैव द एम्प्रेस.
Empress, which is number 3 again, King of Wands, Six of Swords, then we have Magician, 5 of Wands. Okay, so this is pretty much it. We have 6 cards over here. ओके सो हो सकता आई डोंट नो भाई, यहाँ पे हो सकता है कोई लीब्रा है, कोई टॉरस है या कोई लीब्रा है, आपका वीनस बहुत स्ट्रांग है, या आपकी वीनस की दशा चल रही है, या आपका वीनस बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। शुक्र प्लैनेट जो है आपका बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। या आपको जो है यू आर माशाल्लाह वेरी चार्मिंग, ठीक है, वेरी प्रिटी और वेरी हैंडसम, स्विच योर एनर्जीज, ओके। सो एनर्जी स्विच कर सकते हो आप, ठीक है। इस पर्सन की नज़र में आप एक बेहद बेहतरीन, एक खूबसूरत पर्सन हो, ठीक है। खूबसूरत, आपकी खूबसूरती से बहुत एनामर्ड हैं, एनचांटेड हैं, दे आर वेरी एनचांटेड बाय योर ब्यूटी, दे आर वेरी एनचांटेड बाय यू, दिस पर्सन फील्स यू आर वेरी ब्यूटिफुल ह्यूमन बीइंग एंड ऑल्सो यू आर वेरी ब्यूटिफुल और अट्रैक्टिव और हैंडसम, यू कैन स्विच योर एनर्जीज, ठीक है। सो दिस पर्सन फील्स कि आप क्रिएटिव काम बहुत अच्छे से करते हो, ठीक है। आप बहुत नर्चरिंग इंसान हो, बहुत केयरिंग हो, यू हैव दिस मदरली नर्चरिंग के नेचर, ठीक है। आप आपके अंदर एक हो सकते हैं, आपको बच्चे बहुत पसंद हैं, बच्चे आपको बहुत पसंद करते हैं, ठीक है। ओके एंड आई एम हियरिंग ये पर्सन रोए हैं आपके लिए, हो सकता है आपके बीच में आप चले गए थे इनको छोड़ के, या अभी आप चले गए उनको छोड़ के, तो दिस पर्सन इज हार्ट ब्रोकन, दिस पर्सन इज नॉट हैप्पी। हो सकता है इस पर्सन ने भी आपका दिल तोड़ा था पहले, बट आई एम हियरिंग अब वो पछता रहे हैं, ठीक है। और ये पर्सन आपके बिना खुश नहीं है, इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट दे शो, दे आर हार्ट ब्रोकन एंड दे आर क्राइंग और दे हैव क्राइड फॉर यू। वो रोए हैं आपके लिए, या वो आजकल खुश नहीं है, वो डिप्रेस्ड हैं, या वो सैड हैं, वो खुश नहीं है। अगर वो दिखा रहे हैं ऐसा सोशल मीडिया पे जो भी है, लेकिन ये पर्सन अंदर ही अंदर खुश नहीं है, ठीक है। एंड ठीक है, देन वी हैव, हो सकता है आप लोगों का कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ था, या आप लोगों का एंडिंग ब्रेकअप हुआ है, टेम्प्रेरी सेपरेशन में हो आप, ठीक है। और आप लोगों के बीच में जो कहा सुनी हुई उसके बारे में पर्सन सोच रहे हैं, और कहीं ना कहीं खुद को भी ब्लेम कर रहे हैं, ठीक है, कि कम से कम उनको मैच्योरिटी दिखानी चाहिए थी, कम से कम उनको जो है सोच समझ के बोलना चाहिए। मुझे लगता है इस पर्सन ने काफ़ी हार्श वर्ड्स बोले आपको कि आप भी रोए हो, ठीक है। इस पर्सन ने कुछ ऐसे वर्ड्स बोले आपको, कुछ कटु वचन बोले हैं कुछ इस पर्सन ने आपको, ठीक है, कुछ हार्श वर्ड्स बोले हैं जिससे जो है आपका दिल दुखा है, जिस वजह से आपने डिसाइड किया, आपने डिसाइड किया कि आप टू लेट गो ऑफ दिस पर्सन। हो सकता है आपने उनको बोल भी दिया कि भाई मुझे आप मेरी लाइफ से चले जाओ, ठीक है। तो या आपको इन्होंने बोला, या कि किसने आपको, आपने बोला है, मुझे आई एम रीडिंग फॉर मोस्ट ऑफ माई व्यूअर्स, हो सकता है आपने इस पर्सन को लेट गो करा है, ठीक है। एंड फॉर फ्यू माइनॉरिटी आई एम गेटिंग कि माइनॉरिटी के लिए कि ये पर्सन ने आपको लेट गो करा था या करा है, ठीक है, माइनॉरिटी के लिए, ठीक है। सो जैसे मैंने कहा कि इस रिश्ते में आप लोगों ने बहुत मुश्किलात देखी हैं, ठीक है, बहुत मुश्किलें देखी हैं, और मुझे लगता है कि अभी पर्सन चाहते हैं कि आपके कनेक्शन में कुछ स्मूथ टाइम्स आएँ, कुछ आप मुश्किल वक्त को छोड़ के पीछे आगे बढ़ें, अच्छे वक्त की तरफ साथ में आगे बढ़ें, ठीक है। ये पर्सन चाहते हैं कि आप लोग अब साथ में आएँ। सब कुछ चैनल है फ्रेंड्स, मैं जो कह रही हूँ सब चैनल है। अच्छा, तो मुझे लग रहा है कि फॉर माइनॉरिटी 20% लोगों के लिए ये पर्सन जो है इनकी तरफ से या आपकी तरफ से है चैनल सॉन्ग। वो एक सॉन्ग है, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, ठीक है। तो ये चैनल सॉन्ग था 20% लोगों के लिए, ठीक है, आपके पर्सन की तरफ से, क्योंकि बाकी तो मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। एंड फ्रेंड्स यू कैन वॉच पाइल 1, क्योंकि मुझे फील हो रहा है कुछ चीज़ें मैचिंग है पाइल 1 से, ठीक है। और हो सकता है आपके लिए कुछ मैसेजेस हों उसमें, ठीक है। तुम कहीं भी रहो तुम बेहद ख़ास हो मेरे लिए, तुम जहाँ भी रहो तुम मेरे हो, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता,
ओके, ये चैनल मैसेजेस थे आपके पर्सन की तरफ से, ठीक है। ये पर्सन आप ये पर्सन आपको कभी नहीं भुला सकते, ऐसा वो कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि आप कहीं भी रहो, ये पर्सन जो हैं वो कह रहे हैं कि आप उनके ही हो, ऐसा वो सोचते हैं, ठीक है। और आप बेहद ख़ास हो उनके लिए, ऐसा वो कह रहे हैं। लीजिए, आपके सवाल का जवाब आपको मिला है, ठीक है। और ये पर्सन हो सकता है आपके लिए किसी से लड़ भी गए हों, ठीक है। आई एम जस्ट गेटिंग अ चैनल मैसेज, ये पर्सन आपके लिए लड़े हैं किसी से, ठीक है। यहाँ लड़ते ही रहते हैं, लड़ते ही रहते हैं, आपको बताते ही नहीं हैं, ठीक है। आई एम गेटिंग, आपको पता भी नहीं होगा कि इस पर्सन लड़े हैं किसी से, कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता है, ठीक है। तो ये जो पर्सन है, आई एम फीलिंग कि इन्होंने कभी अपनी फीलिंग्स हो सकता है एक बार कही हो, बट आपने मना कर दिया हो, या कोई रिजेक्शन हुआ है यहाँ पे। आई एम गेटिंग अ रिजेक्शन, ठीक है। तो कोई रिजेक्शन हुआ है यहाँ पे, हार्ट ब्रेक हुआ है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये पर्सन तो आपके दीवाने हैं। आज जो सबको चैनल रेफरेंस मेरे मुंह से निकल गया कि ये पर्सन आपके दीवाने हैं, ठीक है। तो आई एम गेटिंग कि आपके बिना ये पर्सन दुखी होते हैं। मुझे ऐसा लगता है ना कि ये पर्सन खुद को किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में देखते हैं और आपको एम्प्रेस की एनर्जी में देखते हैं, ठीक है। अब आप देखो, इस पर्सन को लगता है आपको तो कोई भी मिल सकता है, ठीक है। दिस पर्सन फील्स दैट यू कैन गेट एनी पार्टनर यू वांट, यू पुट योर हैंड्स ऑन, यू विल गेट दैट पार्टनर। एंड दिस पर्सन फील्स कि आपको काफ़ी लोग एडमायर करते हैं, आपके सीक्रेट एडमायरर्स काफ़ी हो सकते हैं, आपको काफ़ी लोग चाहते हैं, और आपको तो कोई भी रिश्ता मिल सकता है, जिस मनचाहा रिश्ता आपको मिल सकता है। आई एम गेटिंग, मैं ही क्यों, क्योंकि इसको तो कोई भी मिल सकता है, ठीक है। तो ये पर्सन आपको खुद से लेवल्ड अप की एनर्जी में देखते हैं। दिस पर्सन रियली थिंक्स यू आर लेवल्ड अप। यहाँ तो आपने लेवल अप किया है, यहाँ आप लेवल अप कर चुके थे, इस पर्सन ने अभी रियलाइज़ किया है कि आप लेवल अप कर चुके हो, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। दिस पर्सन इज ऑल्सो मैनिफेस्टिंग यू, दिस पर्सन हैज़ डन सम काइंड ऑफ मैजिक टू गेट यू बैक और टू मेक यू थिंक अबाउट देम, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि पार्ट 1 एक बार देख लीजिएगा, कुछ लव स्पेल्स वगैरह इस पर्सन ने उसी तक कर रहे हो आपको अपनी लाइफ में रखने के लिए, या आप उनके बारे में सोचो, भूलो ना उनके बारे में इसके लिए, ठीक है। So excuse me friends, I would like to get some clarity on the matter. मुझे लग ही रहा था, मुझे पता था क्या जवाब है, मैंने कहा मैं मुझे क्लैरिटी एक बार ले लूं। जी, ठीक है। तो देखिए, हो सकता है आप दोनों में से किसी को फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट चल रहे हैं, या ये पर्सन स्टेबल होके आना चाहते हैं आपकी तरफ, ठीक है। दिस पर्सन वांट्स टू लेवल अप, ओके। या ये पर्सन आपको करियर में सपोर्ट करना चाहते हैं, आपको एडवाइस देना चाहते हैं। हो सकता है फाइनेंसिस को लेके कुछ बहुत 10-20% आप हो सकते हैं फाइनेंसिस को लेकर किसी आप दो लोगों के बीच में कुछ कहा सुनी हुई हो, ठीक है, ठीक है। तो आई एम हियरिंग स्टेटस, ठीक है। एंड ये लो जी, ये न्याय का कार्ड आ गया, पर्सन आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, ठीक है। और आपको लगता है इस पर्सन को भी लगता है आपके पास काफ़ी सारे चॉइसेस हो सकते हैं, जो मैंने आपको अभी बोला, आपको लगता है इस पर्सन के पास काफ़ी सारे चॉइसेस हो सकते हैं, बट इस पर्सन को रियलाइज दे, ओके, यू आर द वन आई वांट, चैनल मैसेज, यू आर द वन आई वांट, इरिस्पेक्टिव ऑफ उनके पास कितनी भी चॉइसेस हो, वो आपको चाहते हैं, ठीक है। और कॉर्नुकोपिया विच इज़ अबंडेंस, गुड टाइम्स अहेड, जो मैंने आपको बताया 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का गुड टाइम्स अहेड, राइट, स्मूथ टाइम्स अहेड, वो चाहते हैं कि आगे टाइम स्मूथ हो। केयरिंग कनेक्शंस, आपके पीछे से छुप छुप के केयर करते हैं पर्सन, ठीक है। हो सकता है आपके लिए प्रे भी करते हो पर्सन। आपको कभी फील होता है कि कैसी चीज़ें वर्कआउट कर जाती हैं अचानक से, हाँ, आपको पता नहीं चलता। आपको कभी फील होता है कि कहीं ना कहीं कुछ है, पावर जो आपका ख्याल रख रही है, कहीं ना कहीं दिस पर्सन हैज़ बीन प्रेइंग फॉर यू। आई एम गेटिंग, आप लोगों के बहुत आर्ग्यूमेंट्स वगैरह झगड़े नोकझोंक होती है, लेकिन ये पर्सन दिल में आपसे प्यार करते हैं। डोर टू वैल्यू, इस पर्सन को मैंने क्या बोला कि आपकी वैल्यू पता चल रही है, इस कनेक्शन की वैल्यू पता चल रही है, और इनको अब आपकी नज़रों, इनकी नज़रों में आप लेवल अप हो चुके हो। आपने तो पहले लेवल अप कर लिया था, बट कुछ लोगों को लाइक धक्का लगता है ना, तब वो वैल्यू देखते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है इनको कोई धक्का लगा है, इनको दे हैव बीन शेकन अवेक, ठीक है। एंड हम हियरिंग कि इनको किसी थर्ड पार्टी से झटका लगा है कोई, या फिर इनको थर्ड पार्टी अगर नहीं है
तो इनको जो है कोई कामिक कॉन्ट्रैक्ट कुछ ऐसा हुआ है जिससे इनको धक्का लगा, अब इनको आपकी वैल्यू पता चल चुकी है। सो व्हाट आई एम पिकिंग अप कि आपकी इस पर्सन की लाइफ में कितनी अहमियत है, बिल्कुल अहमियत है, लेकिन ये पर्सन आपको जताते नहीं होंगे, दिखाते नहीं होंगे अहमियत है, लेकिन ये अहमियत इन्होंने अब जानी है। ठीक है, आपकी इस पर्सन की लाइफ में अहमियत थी शुरू से, लेकिन ये अहमियत इन्होंने अब जानी है। फ़र्क है ये इस फाइल में ये फ़र्क है कि पाइल 1 में तो अहमियत थी, और आप देख लीजिएगा पाइल 1, ठीक है, और पाइल 2 की जो अहमियत, वो अहमियत जो थी वो कहीं ना कहीं उनको अब पता चली है, उन्होंने अब जानी है। ठीक है, तो वो फ़र्क हो गया थोड़ा सा यहाँ पे कि अहमियत जो है उन्होंने अब जानी कि कितनी अहमियत है इसकी मेरी लाइफ में। ठीक है, तो ये थी पाइल 2 की रीडिंग। ठीक है, कि अहमियत, द आंसर इज़ येस, कि अहमियत उन्होंने अब जानी है, रियलाइज़ अब करिए, और आप भी मैनिफेस्ट कीजिए और फिर डिवाइन पे सरेंडर कर दीजिए। ठीक है, तो ये थी पाइल 2 की रीडिंग। आपके कनेक्शन में विक्ट्री होती हुई मुझे दिख रही है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर कोई मिसकम्युनिकेशन हुआ था तो 3 हफ्तों से 6 हफ्तों के अंदर आपके बीच में वो मिसकम्युनिकेशन क्लियर हो सकता है। ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो सकती है। ठीक है, सो चलिए फ्रेंड्स, आपको रीडिंग कैसी लगी? अगर आप रेजोनेट करा हो आपने इस रीडिंग से तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी से आपको जो है और रीडिंग्स आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, और आपकी जो रीडिंग रिक्वेस्ट है वो मैं पूरी करूँगी, टॉपिक रिक्वेस्ट जो है आपकी वो पूरी करने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, सो चलिए, अगर आपको अच्छा लगा है तो आप एक फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं सब्सक्राइब करके। ठीक है, सब्सक्राइब एंड जॉइन द ट्राइब। ठीक है, ताकि आप कोई लाइव कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस आउट ना कर जाएं, तो अमेजिंग स्टफ हम यहाँ पे पोस्ट करते हैं, वो आप मिस आउट ना कर जाएं। ठीक है, सो चलिए, और अगर आपको लगता है किसी के चेहरे पे स्माइल आ सकती है, किसी के चेहरे पे कुछ खोई हुई मुस्कान, खोया वो ग्लो वापस आ सकता है रीडिंग देख के, तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा उनके साथ। और अगर रेजोनेट कराए तो यूनिवर्स में ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए आप लाइक कर सकते हैं। ठीक है, सो चलिए अब हम बढ़ेंगे पाइल नंबर 3 की तरफ। ठीक है, सो पाइल 3 जिन्होंने ये सिलेक्ट किया था, अटैचमेंट। ठीक है, अटैचमेंट विच इज़ नंबर 5। ओके, सो just give me a moment. जी, सो लेट्स सी। पहला कार्ड हमारे पास है द चैरियट, देन वी हैव 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 7 of pentacles, 2 of cups, 7 of wands. We have 3 sevens over here. 7 of swords. Oh my gosh. केतु का पीरियड चल रहा है क्या? केतु की साइकिल चल रही है, आपकी लव लाइफ को अफेक्ट करता है केतु। आई डोंट नो, हो सकता है कुछ लोगों के साथ ऐसा हो। एस ऑफ swords, Page of Cups, 6 of Wands. ठीक है, सो व्हाट आई एम पिकिंग अप इज आप में से कुछ लोग सेपरेशन में हैं, या आपको लग रहा है कि आखिर कुछ बचा नहीं है, या एंडिंग हो चुकी है, कोई उम्मीद बाकी नहीं बची है। आप लोग इस पर्सन से इमोशनली अटैच महसूस करते हैं। आई एम गेटिंग आप में से किसी को ड्रीम्स भी आ रहे हैं इस पर्सन के लिए। आपको बता दूं कि इस पर्सन को भी आपके ड्रीम आए हैं। ठीक है, इस पर्सन को आपके प्रति अटैचमेंट फील हुई है, बट आई एम गेटिंग कि ये पर्सन बहुत कंफ्यूज्ड है फ्रेंड्स। दिस पर्सन इज़ वेरी कंफ्यूज्ड। ठीक है, ये पर्सन जो है बहुत कंफ्यूज्ड है, और ये पर्सन फैसले लेने में इतने अच्छे नहीं हैं। ये पर्सन दूसरों से इन्फ्लुएंस होकर फैसले करते हैं, यानी कि मान लो किसी फ्रेंड ने बोल दिया कि ऐसा, ये ABC नहीं है, ये XYZ है, ABC नहीं है, XYZ है। 3-4 बार बोल दिया, 2-3 बार बोल दिया, पर्सन एक बार को बोल देंगे कि हाँ ठीक है ये XYZ है। तो इस पर्सन की डिसीजन मेकिंग पावर जो है ना, डोंट माइंड, बट मुझे जो दिख रहा है मैं आपको बता रही हूँ, आपकी तरह अच्छी नहीं है इनकी डिवाइन जो डिसीजन पावर है इनकी, आपकी तरह अच्छी नहीं है।
ठीक है, आपके पास अपना दिमाग है कि मुझे जो फैसला करना है मेरे को इन्फ्लुएंस नहीं होना है किसी से, चाहे सुनो सबकी करो अपनी, या किसी की कोई अच्छी एडवाइस हो वो ले लो, लेकिन कि फैसला इवेंचुअली अपना होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है हमारी लाइफ की क्या प्रायोरिटीज़ हैं, क्या ऑब्लिगेशंस हैं, क्या कमिटमेंट्स हैं, और क्या हमारी जर्नी रही है। इस हिसाब से सुनो सबकी करो अपनी, और फैसला अपना हमारा होना चाहिए। ठीक है, अगर किसी की कोई एडवाइस अच्छी लग रही है तो वो अपने हिसाब से उसको देख के फॉलो किया जाए। ठीक है, तो ये आपकी नेचर है। ठीक है, ये आपने एफर्ट्स डालने हैं, यू हैव टू गो द एक्स्ट्रा माइल, यू आर वेरी गिविंग, वेरी सैक्रिफाइसिंग, ये सब आपकी क्वालिटीज़ हैं। ठीक है, लेकिन मुझे दिख रहा है कि इस कनेक्शन में आपने ज़्यादा एफर्ट्स करे हैं, आपने ज़्यादा खोया है। ठीक है, और ये जो पर्सन हैं इन्होंने इतने एफर्ट्स नहीं करे हैं। हो सकता है इन्होंने एफर्ट्स शुरुआत में करे थे, उसके बाद इन्होंने गिव अप कर दिया, गिव अप कर दिया इन्होंने। ठीक है, फिर ये जो पर्सन है मुझे दिख रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस दिख रहा है मुझे, कुछ लोगों का रिलेशनशिप दूसरी सिटी, दूसरी स्टेट, दूसरी कंट्री। ठीक है, या कम्युनिकेशन प्रॉब्लम चल रही है आप लोगों के बीच में, हुआ ही नहीं, आपको लग रहा है अब होगा ही नहीं। ठीक है, या मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन देखते हैं इस पर्सन के अकॉर्डिंग आप काफ़ी इमोशनल पर्सन हो, और कहीं ना कहीं आप स्ट्रेस बहुत लेते हो। भाई इस तरह की हरकतें करोगे तो स्ट्रेस को क्यों नहीं लेगा कोई। तो ये पर्सन के अकॉर्डिंग आप बहुत ही इमोशनल पर्सन हो, कभी भी रो दोगे, या बहुत स्ट्रेस लेते हो सकता है आपको एनजाइटी हो, या आप डिप्रेस जल्दी हो जाते हैं, आपने लाइफ में बहुत मुश्किलें देखी हैं, ऐसा इस पर्सन को फील होता है। ठीक है, और ये जो पर्सन है अभी एफर्ट्स, मुझे ना फ्रेंड्स जो फील हो रहा है कि आपके अकॉर्डिंग इस पर्सन के साथ आपका कोई सोल लेवल कनेक्शन है, या कोई स्पेशल कनेक्शन है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे ट्विन फ्लेम दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए कार्मिक सोलमेट दिख रहा है, कामिक। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं, जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करते हैं। ठीक है, वैसे बातें करवा लो इनसे, जब जिम्मेदारी निभाने की बात आई तो तुम कौन। ठीक है, तो उनको सडनली स्पेस चाहिए होता है, सडनली कोई काम, सडनली कोई जिम्मेदारी वापस याद आ गई इनको। ठीक है, वॉल्स अप कर रखे हैं, ईगोइस्टिक हैं, वॉल्स अप कर रखे हैं, अपनी फीलिंग्स बताते ही नहीं हैं, ओपन अप होते ही नहीं हैं। आप जब कहोगे, आप मान लो आप कोई बात नॉर्मली बोलना चाह रहे हो, उसको किसी और टैंजेंट पे ले जाएंगे, डिफेंसिव हो जाते हैं इन शॉर्ट। ठीक है, लेकिन आपके ऊपर क्रश भी है इनका, दे हैव अ क्रश ऑन यू। ठीक है, दे हैव अ क्रश ऑन यू। ठीक है, एंड देन इस पर्सन को ये भी पता है कि आप आगे जाके बहुत सक्सेसफुल बनोगे, इनको आप में बहुत पोटेंशियल दिखता है। दिस पर्सन प्रोबेबली नोज कि आप अपने सर्कल में काफ़ी पॉपुलर हो, या तो आप कुछ सोशल मीडिया पे कुछ करते हो जिसमें आप काफ़ी पॉपुलर हो, इस पर्सन ने देखा होगा वो। ठीक है, एंड दिस पर्सन फील सीक्रेटली एडमायर्स यू। ये जो है सोचते बहुत है, प्लानिंग बहुत करते हैं कि अच्छा मैं ये भी कर लूँ, मैं इससे बात कर लूँ, वो मिलने आ जाओ, हम डेट पे चलें, लेकिन लास्ट मिनट पे बैकआउट हो जाएंगे, बैकआउट कर देंगे, विड्रॉ कर देंगे लास्ट मिनट पे। तो ये पर्सन के मन में ना बहुत डुअलिटी है, एम्बिग्विटी है फ्रेंड्स, दो एम्बिग्विटी के कार्ड जाके पर्सन बहुत कंफ्यूज्ड है। मुझे फील हो रहा है कि इस पर्सन को आपकी अहमियत तब पता चलेगी, या तो आप अपनी लाइफ में दो सिचुएशंस आपको बता रही हूँ, और ये चीज़ें होंगी। ठीक है, आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल भी होगे आगे जाके, हो सकता है आप लोगों को नेम एंड फेम मिले। ठीक है, आगे जाके अपने करियर में बहुत अचीवमेंट्स आप हासिल करोगे, प्लस आपको एक सोलमेट भी मिलेगा जिससे आपकी शादी होगी, कोई सोलमेट है जिससे आपकी शादी होगी। ठीक है, और वो जो सोलमेट है उसके साथ आप मुड़ के नहीं देखोगे जब वो आपकी लाइफ में आएगा ना, या आएगी। ठीक है, अपनी एनर्जी स्विच करके कर सकते हो आप, जो आप देख रहे हो। ठीक है, कि सब जेंडर्स के लिए रीडिंग। ठीक है, जो आपकी लाइफ में सोलमेट आएंगे, ठीक है, आएंगे बोल रही हूँ अब मैं, ठीक है, चाहे फीमेल मेल जो आप अपने हिसाब से देख लेना, तो सोलमेट आएंगे आपकी लाइफ में, और वो जब उनको तब आपकी अहमियत पता चलेगी, कहीं ना कहीं उनको जो है तब आपकी अहमियत पता चलेगी। हाँ, तो बेसिकली व्हेन यू विल बी डूइंग वेल इन योर लाइफ। ठीक है, तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में होती हुई दिख रही है। कुछ लोगों को मुझे 6 मंथ्स टू 1 ईयर के अंदर नेम एंड फेम या रिकग्निशन अचीवमेंट्स हासिल करते हुए आप दिख रहे हो प्रोफेशनली, और कुछ लोगों को 5 मंथ्स के अंदर आपका लाइफ पार्टनर आता है, वो मुझे दिख रहा है। अगर 5 मंथ्स में नहीं आया, बेसिकली 1 ईयर एंड हाफ के अंदर आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छी चेंजेस आने वाले हैं। ठीक है, मिनिमम 1 ईयर में, मैक्सिमम 1 ईयर में, मिनिमम 6 मंथ्स में। ठीक है, बट अगेन यू हैव टू प्रैक्टिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यू हैव टू प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, प्रैक्टिस पॉजिटिव अफर्मेशंस, एंड देन सरेंडर टू द यूनिवर्स। ये नहीं कि आप पीछे पड़ गए हो भगवान के, यूनिवर्स के, डिवाइन पावर के।
ठीक है, कि प्लीज़ कर दो, प्लीज़ कर दो, प्लीज़ कर दो, क्यों नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्यों नहीं होता, तो वो तंग वो हो जाता है कि नहीं नहीं, ठीक है, तो वो आपने नहीं करना। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही वो तंग हो जाते, बट समझ रहे मेरी बात कि ऐसे नहीं करते। दिस इज़ नॉट हाउ यू डू इट। ठीक है, तो आपने सरेंडर करना बहुत ज़रूरी है, यूनिवर्स को सरेंडर करना बहुत ज़रूरी होता है, या जिस डिवाइन पावर को आप मानते हो उन पर सरेंडर करना बहुत ज़रूरी होता है, कि बस चलो मैंने अपनी विश मांग ली, या मैंने अपना मैनिफेस्ट या ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर लिया, अब मैं आपके ऊपर छोड़ता, अब आपके ज़िम्मे है। ठीक है, लेट गो कर दिया, और आपने फिर ज़िम्मे उनके ज़िम्मे छोड़ दिया। ठीक है, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दी। तो ये इस तरह से थिंग्स हैपन। ठीक है, एंड यू हैव टू प्रैक्टिस सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर, बूस्ट योर सेल्फ एस्टीम। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कि जो बेसिकली जब आप लेट गो कर दोगे इस पर्सन को, एंड आपकी लाइफ में अचीवमेंट्स हो रहे होंगे, प्रोफेशनल पर्सनल लेवल पे आप अचीवमेंट्स हासिल कर रहे होगे, विच इज़ लाइक 6 months to 1 year फ्रॉम नाउ, तब इस पर्सन को जाकर आपकी अहमियत पता चलेगी। ठीक है, क्योंकि अभी तो कंफ्यूज्ड है, अभी मतलब अभी ये पर्सन कंफ्यूज है। वी हैव 4 sevens आए हमारे पास। इस पर्सन को अभी पता ही नहीं है उनके पास क्या है। हो सकता है पर्सन इज वेरी, आई एम गेटिंग वेरी एरोगेंट, हो सकता है एरोगेंट भी है ये पर्सन। ठीक है, तो मुझे ये चीज़ें दिख रही हैं। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं फॉर सम ऑफ यू एम फीलिंग कि आपसे बात करना चाहते हैं ये पर्सन, लेकिन चाहने से क्या होता है, एक्शन करो ना। ठीक है, और ये पर्सन कहीं आजकल खुश तो नहीं है अपनी लाइफ में। हम गेटिंग कि कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में कोई परेशानी चल रही है। ठीक है, प्रोफेशनली भी हो सकता है, मटेरियलिस्टिक बहुत है, अपने पैसों को लेके बहुत अहमियत देते हैं, अपने पैसों को ये। ठीक है, मटेरियल वर्ल्ड को बहुत अहमियत देते हैं ये। ठीक है, सो चलिए, इस फाइल का जवाब आपको मिल गया कि आपके पर्सन कंफ्यूज्ड हैं अभी आपकी अहमियत को लेकर, आपकी इंपॉर्टेंस को लेकर कंफ्यूज्ड हैं। इसका मतलब है कि उनको अभी नहीं पता है, लेकिन उनको आगे जाके पता चलेगी आपकी अहमियत, आगे जाकर आपकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी, क्योंकि आप प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में बहुत आगे सक्सेस हासिल करने वाले हो। ठीक है, और मुझे वो कार्ड्स में दिख रहा है, बट अगेन क्या प्रोसीजर आपने फॉलो करना है, दैट आई जस्ट टोल्ड यू। ठीक है, तो सक्सेस टू इंश्योर दैट यू गेट सक्सेस इन योर लाइफ, क्या आपने प्रोसीजर फॉलो करना है, आई जस्ट टोल्ड यू। मैनिफेस्टेशन के साथ सरेंडरिंग टू द डिवाइन, ओके, वो ज़रूर करना है, सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर। ठीक है, तो ये थी पाइल 3 की रीडिंग। द आंसर इज़ मे बी टू नो, द आंसर इज़ नो, बट उनको पता चलेगी। दिस इज़ द बेस्ट पार्ट, क्योंकि मैं कभी अंधेरे में नहीं छोड़ती आप लोगों को कि नहीं है, क्यों नहीं है वो भी मैंने आपको बताया क्यों नहीं है। ठीक है, और आगे पता चलेगी, और बहुत जल्द पता चलेगी, ये भी मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, और क्यों पता चलेगी, कैसे पता चलेगी, वो भी आपको बताया मैंने। ठीक है, सो क्योंकि अब उनका लॉस है भाई, आपका लॉस नहीं है, उनका लॉस है। ठीक है, सो लेट मी फ्रेंड्स, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, और यू कैन लाइक बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली का हिस्सा बन जाइए। मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब आप डिवाइन विजन आईडी फैमिली में और ऐड हो जाएंगे मेंबर्स, क्योंकि इस याद रखिए, जो लोग इस डिवाइन विजन आईडी फैमिली का हिस्सा हैं, सब्सक्राइबर फैमिली का हिस्सा हैं, वो डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। ठीक है, और माई एंसेस्टर्स एंजल्स आर लुकिंग आफ्टर यू, एंड आज जो ब्लेसिंग्स आप मुझे देते हो वो आपके पास 10-fold लौट कर आएंगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो, फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and God bless you my subscribers, my amigos, love you so much my amigos. ओके, एंड आप सबके घर में सुख समृद्धि आए, निरोगी रहें आप और आपके प्रियजन। ठीक है, और याद रखिए, सेल्फ लव सेल्फ केयर करते रहिए, क्योंकि द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन एवर मेक इज़ इन योर सेल्फ एंड यू विल नेवर रिग्रेट इट, लाइक रॉबिन शर्मा सेज इन द मंक हू सोल्ड हिज फेरारी। Okay, so to quote him, okay, so make sure that you love yourself because you cannot pour from an empty cup. Okay, तो कोई आपको कंप्लीट नहीं करता फ्रेंड जब तक आप अपने अंदर से कंप्लीट ना हो। ठीक है, ऋतिक रोशन has also said this. ठीक है, सो चलिए, सो on this note I'll see you in another video, another day, और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुस्कुराते रहिए। ज़िंदगी में छोटे छोटे पलों में खुशियाँ ढूंढिए फ्रेंड्स, क्योंकि जो लोग ज़िंदगी के छोटे छोटे पलों में खुशियाँ ढूंढते हैं ना, कोई दुख उनको हरा नहीं सकता, ये मैं आपको कह सकती हूँ। ठीक है, सो गॉड ब्लेस यू, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। और अगर कोई टॉपिक रीडिंग रिक्वेस्ट हैं तो वो आप पोस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कवर इट, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक रीडिंग रिक्वेस्ट आ रहे हैं, टॉपिक रिक्वेस्ट आ रहे हैं। सो sayonara, sayonara.